हेलो दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ चैनल में। तो दोस्तों, हम इस क्लास में 12th क्लास के केमिस्ट्री पेपर के वेरी आईएमपी क्वेश्चन ले आए हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2008 के जो आपके एग्जाम हुए हैं ना एमपी बोर्ड से 2024 कितने तक के 2024 के जो एग्जाम बोर्ड के जो पेपर हैं दोस्तों उन्हीं के ये क्वेश्चन हैंगे। तो सभी के सभी मैंने एक ही वीडियो में उपलब्ध करा रहा हूं दोस्तों। ये आप मात्र 50 क्वेश्चन हैं, यदि आप इन 50 क्वेश्चनों को कर लेते हैं दोस्तों तो आपके केमिस्ट्री में 70 में से 70 अंक आएंगे दोस्तों। ये मेरा वादा रहा दोस्तों। जो आपका 21 तारीख फरवरी को है ना, उसी एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को जल्दी से पढ़ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय कम बचा है। आपके पास मात्र से मात्र 15 से 36-35 घंटे बचे हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। तो अब हम अपनी क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक, पहला जो है दोस्तों कि राउल्ट का नियम तथा इसका वाष्प दाब की गणना कीजिए। ठीक, फिर अगला जो पूछेगा दोस्तों आदर्श व अनादर्श विलयन को समझाइए। दोस्तों इसमें आप अंतर भी कर लेना, क्योंकि ये अंतर भी बनेगा। ठीक, फिर अगला है कि हेनरी का नियम तथा सीमाएं लिखिए। फिर अगला है पराशरण दाब मापने का बर्कले हॉटले विधि समझाइए। ठीक, फिर अगला है वाट हाफ गुणांक से क्या अभिप्राय है, सूत्र लिखिए। तो दोस्तों जो जो है ये भी इम्पोर्टेंट है और ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ये तीनों ऊपर के और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर एक ये भी इम्पोर्टेंट है। और हिमांक अवनयन व उन्नयन अवनयन ग्राफ सहित लिखिए। ठीक, फिर जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों आपने इसे मिस कर दिया तो आपने समझिए केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा। एक होती है मोललता, मोलरता, नॉर्मलता और पीपीएम को परिभाषित कीजिए। अब दोस्तों आपका इसमें से 3 नंबर क्या आएगा, या तो मोलरता का सिंगल पूछेगा मोलरता क्या है, इसका सूत्र और इकाई लिखिए, तो आपको 3 नंबर में आएगा। और यदि इन दोनों के बीच में अंतर पूछ कर रख दिया तो दोस्तों आपका 4 नंबर का आएगा। ठीक, 4 नंबर का अंतर बन जाएगा। इन दोनों का अंतर भी पूछ सकते, इन दोनों का अंतर पूछ सकते, इन दोनों का अंतर पूछ सकते हैं और इन दोनों का भी अंतर पूछ सकते हैं, इसलिए आपको अंतर भी याद होने चाहिए। फिर दोस्तों हम अगला देखते हैं। अगला है विद्युत रासायन सेल व गैलीलियो सेल को समझाइए। ठीक, अगला है लवण सेतु क्या है, कार्य लिखिए। ठीक, अगला है मानक हाइड्रोजन क्या दोस्तों, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रो विभव का वर्णन कीजिए। ठीक, अगला जो है आपका विद्युत अपघटनीय सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगला। ठीक, अगला जो है कि विद्युत अपघटनीय सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कोलरास का नियम व अनुप्रयोग लिखिए। जे वेरी इंपॉर्टेंट है, जे आपको 4 नंबर में आएगा, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब ये आया था। ठीक दोस्तों, फिर अगला है विद्युत वाहक बल व विभवांतर में अंतर। तो दोस्तों जितने भी अंतर है ना, आपको पूरे के पूरे एमपी बोर्ड में आपको 4 अंतर आएंगे, इसलिए आपको अंतर एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक दोस्तों, तो आपको अंतर सभी के सभी होने चाहिए। ठीक, फिर अगला है संचारण किसे कहते हैं, जंग लगने का कारण, ये आपको 2 नंबर में आएगा, कारण से। ठीक, फिर जो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है मूलरता चालकता मूलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और सेल स्थिरांक, तो इन दोनों में अंतर आएगा। ठीक दोस्तों, और इन दोनों में भी अंतर आ सकता है, इसलिए आप अंतर भी करिए और जो परिभाषाएं तो आपको होनी ही चाहिए। ठीक, इसलिए आप अंतर कीजिए, उसमें परिभाषा भी हो जाती हैं। ठीक दोस्तों, फिर अगली जो है कि अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता में अंतर। ठीक, फिर अगली है अभिक्रिया की दर व दर स्थिरांक में अंतर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है सभी, लेकिन मैं जो है बहुत जो आने वाली है 21 तारीख को वो मैं बता रहा हूँ, ये आप तीनों कर लीजिए। ठीक दोस्तों, अगला है प्राथमिक कोटि की व शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक व अर्धायु काल लिखिए। अगला है आर्यनियस समीकरण लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 4 नंबर में पूछा जाएगा। ये छोटा में लिखा जरूर है दोस्तों, लेकिन लंबा पूछेंगे, वर्णन कीजिए समीकरण सहित व्यंजक लिखिए। ठीक, ऐसा आएगा। अगला है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। फिर अगला है अभिक्रिया की कोटि क्या है दोस्तों, तो मैंने जे ही बता दिया था कि जे इसमें अंतर है ना, तो जे ऐसे भी पूछा जाएगा, तो जे यहाँ पर है। अब है संक्रमणीय व दहलीय ऊर्जा को में संबंध लिखिए। तो संबंध लिखने के लिए आएगा, परिभाषा भी आएगी आपको और इसका अंतर भी आएगा, तो आप अंतर भी देखिएगा। ठीक दोस्तों, फिर अगला जो करते हैं हम कि क्लोरोफॉर्म बनाने की क्रियाविधि लिखिए। फिर दूसरा जो दोस्तों जे भी आया था मुझे एक अंतर, ठीक, जब मैं पढ़ता था, SN1 बाय SN2 की अभिक्रिया को समझाइए। फिर अगला है हेलोडीन एल्कोएल्किन की तुलना में कम क्रियाशील होता है, क्यों, तो दोस्तों ये कारण है। ठीक, अगले है निम्न अभिक्रिया को समझिए। इसमें से आपको 2 आएंगी और वो भी 4-4 नंबर की आएंगी, तो आप इनमें से नहीं ढूंढना। मैं आपको आईएमपी बता देता हूँ, सबसे आईएमपी का कौन कौन सी करनी। एक तो सेंडमेयर बोर्ज, ये बोर्ज होंडर फ्रीडल अभिक्रिया, और एक और है दोस्तों हिंदी। ठीक, ये आपको करनी है 5 इसमें।
लेकिन आप देख लीजिए ये है सेंडोमेयर, बुर्ज, राइमर, स्टीमेन, हुंडिस्कार और बुर्ज फिंडिंग और BHC, फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कार्थियलिन, DTT और फीडिंग। ठीक दोस्तों, तो आपको जो मैंने 5 बताई वो आपको कर लेने पे। अगली है क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अगला है ये जो क्लोरोबेंजीन की है ना, तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि क्लोरीन बेंजीन की हेलोजनीकरण पर रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आपको मैंने 4 देकर हैं क्योंकि ये 4 आएंगे इंपोर्टेंट, एक हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, एल्कोनीकरण और एल्किलीकरण। तो दोस्तों आपको एक देंगे, ऐसा देंगे वो क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म की हेलोजनीकरण पर रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, या फिर ऐसा आएगा कि क्लोरोफॉर्म की नाइट्रीकरण पर अभिक्रिया लिखिए। तो आप समझ गए। ठीक दोस्तों, ऐसा आएगा क्वेश्चन। अगला है लिगेंड क्या है, लिगेंड के लिगेंड को उदाहरण दीजिए। फिर अगला है दुई लबड़ व शंकु लबड़ को समझाइए। फिर अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उपसर्ग संयुग्मों की समवर्तता को समझाइए। दूसरा है लेथिनाइड व एक्टिनाइड में अंतर। फिर डी ब्लॉक, जे वेरी इंपॉर्टेंट, जे भी आया था दोस्तों जब मैं पढ़ता था। डी ब्लॉक व एस ब्लॉक में अंतर, तो जे होना चाहिए। फिर अगली है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ऑक्सीकरणावस्था पर, धात्विक लक्षण पर, आयनिक आकार व रज्जा पर और आयनीकरण एंथैल्पी पर। ठीक दोस्तों, तो इस पर अब जे आपका क्या है, लेथिनाइड संकुचन को समझिए। और जे भी आपका इंपॉर्टेंट है, एक आपका 3 नंबर का जरूर आएगा कारण वाला। ठीक, तो मैंने एक 4 लिख कर दिए हैं क्योंकि जे 2000 जो पहला है दोस्तों, जे तो कम से कम हमारा 2008 से लेकर 24 तक के पैंतीस क्वेश्चन में आ रहा है एग्जाम बोर्ड में, तो मैंने ये सबसे टॉप पर लिखा है। ठीक, तो संक्रमण धातु रंगीन होती है क्यों, कारण आएगा 3 नंबर में। ठीक, फिर उसके बाद जो अगला कारण हो सकता है आपका कि Fe2+ की त्रिज्या Mn से कम होती है क्यों। फिर अगला जो आएगा TiO2 श्वेत है जबकि TiCl3 बैंगनी है क्यों। फिर अगला है संक्रमण धातु मिश्र धातु बनाते हैं क्यों। ठीक, फिर अगला जो है दोस्तों कि फिनोल का अम्लीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए। फिर अगला है क्या कारण है कि फिनोल अम्लीय व एल्किलीन क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको 3 नंबर में आया तो ऊपर का आएगा फिनोल का अम्लीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए। यदि 4 नंबर में आया दोस्तों तो इस क्वेश्चन को वो एक ही कर देंगे क्योंकि मैंने अगला लेवल कर दिए, वो ऐसा करेंगे। फिनोल का अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित की व्याख्या लिखिए और क्या कारण है कि जबकि फिनोल अम्लीय व और एल्कोहल क्षारीय रंग या फिर व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्यों। ठीक दोस्तों, ये ऐसा 4 नंबर में आ जाएगा, तो आप याद रखना। अगली है जो अभिक्रिया लिखनी, तो मैंने पहले ही कहा कि अभिक्रिया आपको 4 आएंगी। ठीक दोस्तों, 2 उसमें से आएंगी, 2 इसमें से आएंगी, तो आपको सब होनी चाहिए। कोल्वे लूकास एल्कोहल पर ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निर्जलीकरण और हाइड्रोबोरेशन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसमें से मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा कौन कौन सी करनी, एक तो हाइड्रोजनीकरण, निर्जलीकरण और एल्कोहल का ऑक्सीकरण। ये आपको 3 करनी है, इसमें से छोड़नी नहीं है। और सबसे जो मेन बात है, जो मुझे एक जे अंतर आया था जब मैं पढ़ता था चौथी में, 10th में, ठीक 12th में, ये 11th जो है ना कि एल्कोहल व फिनोल में अंतर लिखे तो जे आया था। ठीक दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं है। फिर अगला है फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अगला है फिनोल एल्कोहल फिनोल का IUPAC नामकरण लिखिए, इनका IUPAC से नाम लिखना है। ठीक दोस्तों, अगला है एसिटिक अम्ल से एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो दोस्तों जितने भी जो मैं विधि वाला बताऊंगा ना, 3 क्वेश्चन है और एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, इसलिए आपको 4 नंबर में आएगा। एक प्रयोग वाला विधि वाला आपको करना ही है क्योंकि वो आएगा। फिर अगला है सोडियम बम अभिक्रिया, हेम्बर सीमेंट मार्टल और मेडिकल और युग्म और हाफमैन ब्रोमाइड। तो दोस्तों इसमें से आपको 3 करनी है, एक सामट अभिक्रिया करनी है, हेम्बर सिमट और एक हाफमैन, ये आपको करनी है। जो चौथा जो अंतर है ये तो आपको सभी को होगा, DNA और RNA में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना नहीं है। और एमीन जल में विलय होते हैं क्यों, ये आएगा कारण। ठीक, अगला है एथिल एमीन व एथिल एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला, एक जे आ गया। प्रयोगशाला वाला 3 आएंगे, एक और आएगा तो मैं बता दूंगा। रेशेदार प्रोटीन व गोलीदार प्रोटीन में अंतर। अगला है एमीन अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति। तो एमीन अम्ल की प्रकृति पे उभयधर्मी ना देकर दोस्तों वो क्या जोटर आयन भी दे सकते हैं, तो आप इसका याद रखना। ठीक, किन्हीं 4 प्रोटीन के नाम व कार्य लिखिए। ठीक, अगला है दोस्तों टिप्पणी में प्रोटीन की प्रकृतिकरण पर, अल्फा एमीन अम्ल प्रोटाइबंध प्रोटीन की प्राथमिक संरचना पर, ऐसी टिप्पणी आएगी आपको 4 नंबर में तो लिखनी पड़ेगी। ठीक, फिर अगला है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके कार्य लिखिए। अगला है दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। और जो अगला है दोस्तों कि विटामिन A B C D से
रोग व रासायनिक नाम लिखिए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सभी के सभी जो 50 क्वेश्चन हैं दोस्तों वो मैंने आपको आपके सामने बता दिए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अच्छे से नोट किया आप तो आपके पास समय ही नोट करने का, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आप लोगों को पहले ही बता दे चुका हूँ कि जितने भी जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं दोस्तों, ये सन 2008 से लेकर 2024 के जो आपके हाफ ईयर के तक हुए ना, उन क्वेश्चनों के भी एक एक क्वेश्चन मैंने उठाकर इस वीडियो के 50 क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास केवल 35 से 45 मिनट वो घंटे ही बचे हैं, क्योंकि दोस्तों आपका 21 तारीख को तो एग्जाम ही है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। तो मैं अगली वीडियो में आपको अगला जो पेपर है उसके आईएमपी क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, साथ में ही आपको पेपर भी दूंगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।